तो अभी तक हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में डिस्कस किया था पिछले वीडियोस क्लासेस में। इस क्लासेस में थोड़ा सा ओवरव्यू न्यूट्रिएंट्स का ले लेते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स में दो तरह के न्यूट्रिएंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक कर रहे हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो में हमने क्या पढ़ा था? मैक्रो क्यों है? क्योंकि माइक्रो की अपेक्षा ये थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए हमारी बॉडी को, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि बहुत ही कम मात्रा में भी कम मात्रा में भी मिल जाए तो हमारे बॉडी के लिए क्या है? इनफ है। ठीक है। और इसके मैक्रो के अंतर्गत हमने क्या डिस्कस कर लिया था? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट पिक्चर के थ्रू कि किस में मिलता है, और डिजीज के भी बारे में हमने डिस्कस किया था, कौन सा डिजीज होता है उसकी कमी से। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि इनमें आयोडीन, आयरन और कैल्शियम, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आयरन्स को भी डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा विटामिन्स को डिस्कस कर लिया है, फाइबर एंड रफेज को डिस्कस कर लिया है, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और वाटर को अभी तक नहीं समझा है, तो वाटर आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो वाटर को भी डाइजेशन में समझ लेंगे। विटामिन्स हमने क्लियर कर लिया, सब कुछ जान लिया। फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तो क्लियर है। तो ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट हैं। और इनको अगर पार्ट में डिवाइड करें तो दो पार्ट मेनली बन के आते हैं। एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो वाले को हम समझेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम इनको मिनरल्स बोलते हैं, और इन्हीं मिनरल्स में आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, ये चीज़ें आते हैं, और इनको हम डिस्कस करेंगे। ओके। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम मिनरल्स को समझेंगे। मिनरल्स को समझ लेते हैं कि ये काम क्या करता है। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टिथ, बोन एंड ब्लड। मिनरल्स इन चीजों में हमारे शरीर की मदद करता है। क्या क्या चीज में? टिथ फॉर्मेशन में, बोन्स के फॉर्मेशन में, एंड ब्लड्स में। इनमें हमारा हेल्प करता है। अब देख लेते हैं कि इसे इसके इसेंशियल कंपोनेंट कौन कौन से हैं। फर्स्ट है क्या है? फॉर्मेशन ऑफ टिथ एंड बोन्स, यानी कि दांतों के फॉर्मेशन में और बोन यानी हड्डियों के फॉर्मेशन में और उनके मजबूती में कौन काम करता है? कैल्शियम काम करता है। इसके अलावा अगला हम देख लेते हैं कौन है? आयरन। अब इसके काम को, वर्क को देख लेते हैं, ये क्या वर्क करता है। ये इसेंशियल है फॉर ब्लड फॉर्मेशन। खून के बनने में ये सहायक होता है आयरन। इसके अलावा भी अन्य जो है चीजें हैं, वो क्या क्या हैं? इसेंशियल मिनरल्स कौन कौन से और हैं, इनको देख लेते हैं। इनमें पहला है पोटेशियम।
दूसरा है सोडियम, तीसरा है आयोडीन। तो ये इसेंशियल हैं, इनको जो है आप और ब्रीफ से आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमने क्या डिस्कस कर लिया, मिनरल्स को डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब मिनरल्स के कुछ पिक्चर के थ्रू इनके बारे में समझने का प्रयास कर लेते हैं। जैसे यहाँ हम क्या देख रहे हैं, सोर्सेस ऑफ आयोडीन, यानी कि आयोडीन के सोर्सेस कौन कौन से हैं, इनको समझ लेते हैं। तो फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये अदरक है, जिंजर जिसे बोलते हैं। इसके अलावा फिश जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फिश हैं। ये क्या सोर्सेस हैं, हमारे जो आयोडीन के सोर्सेस हैं। इसके अलावा नमक के थ्रू भी आयोडीन हमें मिल जाता है, ठीक है, तो वो भी सोर्स हमारा है। इसके अलावा अगर हम बात करें सम फॉस्फोरस सोर्सेस के बारे में, तो मिल्क से भी हमें मिल जाता है फॉस्फोरस। और क्या मिल जाता है, राइस एंड व्हीट से भी मिल जाता है, ठीक है, ग्रीन चिली से मिल जाता है। और इसके अलावा बनाना यानी कि केले से भी हमें फॉस्फोरस मिल जाता है। फिर हम बात करें आयरन की, कि आयरन के सोर्स कौन कौन से हैं। तो हमें आयरन कहाँ से मिल जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पिनच, पालक से। इसके अलावा यहाँ पे एप्पल है, और एप्पल से भी हमें क्या मिल जाता है, आयरन मिल जाता है। ये गुआवा है, अमरूद है, अमरूद से भी प्रॉपर वे में हमें मिल जाता है आयरन। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जो है लिवर यानी कि कलेजी। तो अगर हम जंतुओं से, मांस से बात करें, मीट से बात करें, तो मीट से हमें कलेजी के थ्रू आयरन मिल जाता है। तो आयरन के सोर्स हो गए। फिर हम बात कर लेते हैं कैल्शियम के। कैल्शियम के कौन कौन से सोर्सेज हैं, तो मेन सोर्स क्या है उसका, मिल्क एंड एग। इससे हमें प्रॉपर वे में कैल्शियम मिल जाता है, या तो दूध से और या तो अंडे से। तो ये चीजें हैं जो है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें इन प्रोडक्ट से मिलते हैं। और उनके काम क्या होते हैं इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो आप क्या करें, अब इन सभी के नोट्स बना लें और चीज़ों को लिख लें कि किस चीज़ से कौन सा हमें मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलता है। इसका एक चार्ट बना लें, न्यूट्रिएंट्स का, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंग होते हैं और कौन माइक्रो होते हैं, इनका लिस्ट बना लें। और साथ ही साथ ये भी लिस्ट में डाल दें कि किन किन प्रोडक्ट्स से ये सब प्राप्त होते हैं, ठीक है। और जहाँ भी आपको डिफ़िकल्टी लगे कि हाँ ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रही है, यहाँ हमें दिक्कत हो रहा है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे आपको छोटा दिखता है यूट्यूब में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जूम कर सकते हैं। यूट्यूब में ये व्यवस्था है, ये जो है सिस्टम है कि आप जूम करेंगे तो वो आप वीडियो को और ज़्यादा पास से देख पाएंगे, ठीक है। तो जो भी आपको दिक्कत हो, जिस टॉपिक पे डाउट हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर हम एक सेपरेट टॉपिक पर बात करेंगे अगले वीडियो में।